हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं चैप्टर नंबर 14 लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। इसका नाम है शिक्षा, एजुकेशन। तो आप सब शिक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो शिक्षा का कितना महत्व है आप समझ ही सकते हैं। फिर भी विवेकानंद जी के शब्दों में, जितने दिन जीना है उतने दिन सीखना है, पर यह एक बात अवश्य ध्यान में रख लेने की है कि जो कुछ सीखना है उसे अपने सांचे में ढाल लेना है। अपने असल तत्व को सदा बचाकर फिर बाकी चीज़ें सीखनी होंगी। औरों से उत्तम बातें सीखकर उन्नत बनो। जो सीखना नहीं चाहता वह तो पहले ही मर चुका है। सारी शिक्षा का ध्येय है मनुष्य का विकास। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, वो मनुष्य में चरित्र बल, पर हित भावना तथा सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। जिस शिक्षा के द्वारा जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हुआ जाता है, जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है ना, वही तो शिक्षा है। विवेकानंद जी आगे कहते हैं कि शिक्षा किसे कहते हैं। ये सिर्फ पठन मात्र नहीं है, सिर्फ पढ़ना, डिग्रियां इकट्ठा करना, एग्जामिनेशन में नंबर पर नंबर हासिल करना, यही शिक्षा नहीं है। तो क्या वह नाना प्रकार का ज्ञानार्जन है कि हम अलग अलग तरह की जानकारियां इकट्ठा करते रहें? नहीं, ये भी शिक्षा नहीं है। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वो फलदायक होता है, वो शिक्षा कहलाती है। मैं धर्म को शिक्षा का अंतरतम अंग समझता हूँ। अगर आप शिक्षित होंगे तो धर्म का असली मतलब समझेंगे। ध्यान रखिए कि धर्म के विषय में मैं अपना अथवा किसी दूसरे की राय की बात नहीं करता। और धर्म का मतलब ये भी नहीं है कि आप सिर्फ अपने धर्म, जिस परिवार में, जिस पंथ में, जिस जाति में आपका जन्म हुआ है उसके बारे में सोचें और बाकी के अहित करने के बारे में सोचें, तो ये धर्म नहीं है। जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकें, मनुष्य बन सकें, चरित्र गठन कर सकें और विचारों का सामंजस्य कर सकें, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। तो बच्चों, ये था चैप्टर 14। जल्दी हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर में, जिसका नाम होगा चैप्टर नंबर 15। टाइटल है प्रेम और निस्वार्थ।